तिहाड़ जेल इज़ अ वेरी मैसिव कॉम्प्लेक्स। उसमें कई जेल हैं अंदर, और हर जेल में वार्ड्स हैं, वार्ड्स में बैरक्स हैं, बैरक्स में सेल्स हैं। आपका सेल शायद बहुत छोटा। हाँ, वो छोटा ही, हाफ ऑफ दिस समझ लीजिए, इस पूरे टेबल के हाफ ऑफ दिस के जितना लगभग सेल था वो, तो उसमें ही मुझे रहना होता था। और पार्टीशन के पीछे टॉयलेट है। हाँ, उसके पीछे मतलब वो पूरा सेल जो है सीसीटीवी कवर्ड है। तो एंड फॉर आई वुड से कि फॉर ऑब्वियस पॉलिटिकल रीजंस आई वाज बीइंग वॉच्ड मोर देन एनी अदर प्रिजनर, कॉन्शियसली एंड केयरफुल्ली कि भाई ये कर क्या रहा है, खा क्या रहा है। बहुत लोगों के इंटरेस्ट थे, पॉलिटिकल भी रहे होंगे, ऐसे भी सर्विलेंस में रखना। तो मतलब मुझे तो बता दिया गया था कि डीजी ऑफिस में एक टीवी लगा हुआ है जिस पे केवल आपका सीसीटीवी चल रहा है। सुपरिटेंडेंट के रूम में एक टीवी लगा हुआ है जिस पे केवल आपका सीसीटीवी चल रहा है। सो आप वॉच हो रहे हो, ठीक है। तो उस वॉच सीसीटीवी के एरिया के पीछे थोड़ा सा एक एरिया होता है जहाँ आपके कमोड्स वगैरह लगे हुए हैं एक कॉर्नर में, देयर यू यूज दैट टॉयलेट। तो आपके वार्ड में आई थिंक यू आर द ओनली पॉलिटिशियन। बाकी जो इनमेट्स थे वो किस किस क्राइम में अंदर थे? क्या उन लोगों से क्या किस तरह की बातें होती थी आपकी? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था कि जब मैं अंदर गया तो मैं मतलब मेरे से पहले एक जेल को लेके एक कंट्रोवर्सी हुई थी जैन साहब को लेके, और था अब मतलब आफ्टर लिविंग बीइंग इन जेल इन फॉर 17 मंथ्स मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत ही बकवास कंट्रोवर्सी थी, जिसमें दिखाया गया साहब पानी रखा हुआ है, इनको मिनरल वाटर मिल रहा है, इनको ये मिल रहा है, इनको वो मिल रहा है। तो पर एवरीबडी वाज सो कॉन्शियस आफ्टर दैट, क्योंकि कुछ लोग सस्पेंड हो गए थे और कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन और हो रहा था, डीजी को सस्पेंड कर दिया गया था। तो सब लोग बहुत डरे हुए थे कि यार एक पॉलिटिशियन की वजह से ही हो गया, अब दूसरे पॉलिटिशियन की वजह से पता नहीं ये क्या करवाएगा। तो मुझे भी था कि मुझे तो एक सामान्य इनमेट के रूप में ही रहना है वहाँ पे। तो मैंने उनको भी बोल दिया था कि आप मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं कुछ नहीं चाहिए मेरे को, एक स्पेशल कुछ नहीं है। हाँ, मैंने उनको ये भी भरोसा दिलाया, मैं कोई मांग भी नहीं करूँगा। मैं जंतर मंतर पे अखबार बिछा के सोता था आंदोलन में, और मैं राजनीति में आने से पहले जब एक्टिविस्ट की ज़िंदगी में था तो मैं रेलवे स्टेशनों पे जब मुझे रिजर्वेशन नहीं मिलता था तो मैं ट्रेन में भी अखबार बिछा के चादर बिछा के आया हूँ। तो मुझे इन सब ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है, अब मुझे कुछ ऐसा जो आप सबके लिए नहीं कर रहे हो, आप मेरे लिए मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। पर फिर भी सब डरे हुए थे, तो उन्होंने मेरे पास जो लोग रखे थे आजू बाजू के सेल्स में, वो बहुत आई वुड से कि एकदम लोएस्ट इनकम ग्रुप के समाज से बुज़ुर्ग लोग थे, एजुकेशन उनकी बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग जो किसी भी क्राइम में मेरे ख्याल से 3 भाई थे, जो एक किसी गोरखपुर के या कहीं उत्तर प्रदेश के किसी ईंट भट्टे पे काम करता था, उसका भाई था जो किसी धर्म कांटे पे काम करता था, उसका एक और भाई था जो यहाँ कहीं एम्स के सामने किसी साइकिल पे कचौरी बेचता था। वो तीनों लोग वहाँ बंद थे किसी केस में, एक उनके बेटे की शादी वगैरह हुई थी और उसमें कुछ हुआ, तो वो तीनों वहाँ थे। अब उन सबको डरा के रखा हुआ था कि देखो अगर आप इससे बात करोगे ना तो मतलब बहुत सारे उसके कारण होंगे, मैं इसको हर चीज़ को ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल कुछ वो था, बट क्योंकि प्रशासन भी वहाँ डरा हुआ था तो सबको ये था कि जितना सबको अड़का के रखोगे उतना अच्छा है, उतना सेफ रहेंगे, सबको अपनी नौकरी बचानी थी। तो मेरे से कोई बात ही नहीं करता था। मैं गया अंदर तो मोस्टली तो हम लोग बंद रहते थे उसमें, बट जब भी वो ओपन टाइम होता था मैं उनके साथ बैठता था जाके, वो भाग जाते थे उठ के। मैंने कहा क्या हुआ भाई, तुम उठ के क्यों भाग जाते हो यार? तो धीरे धीरे एक आदमी ने हिम्मत करके मुझे बोला, सर हमको ना प्रशासन ने मना किया हुआ है। मुझे लगा यार हो सकता, पहले तो वो मेरे को बोले, जैसे भी डरा गया होगा उनको कहा गया होगा, बोले हम दूसरी पार्टी से हैं। मैंने कौन सी पार्टी से हो? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, उसके लिए तैयार भी नहीं थे। फिर धीरे धीरे एक आध बार बात हुई, बोले जी प्रशासन ने मना किया है आपसे बात करने के लिए, आपके साथ बैठने के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं करूँगा, आपका मन नहीं है। मैं किताबें ले गया था पढ़ने के लिए, मैं किताबें पढ़ता रहा। फिर जब प्रशासन से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार मुझे कोर्ट ने तो पनिशमेंट नहीं दी है आइसोलेशन में रखने की, वाई आर यू कीपिंग मी इन आइसोलेशन? फिर थोड़ा सा उनके भी आंसर कन्विंसिंग थे, थोड़ा मेरी भी रिक्वेस्ट कन्विंसिंग थी। मैंने कहा यार मैं लोगों के बीच में रहता था, कोर्ट भी नहीं चाहता है कि इस आदमी को तुम किसी सेल में बंद करके अभी टॉर्चर करो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? ऐसे
कम से कम उनको बात करने के लिए तो फ्रीडम दो, उनको इतना डरा दिया है। तो फिर कुछ हुआ होगा, उन लोगों ने क्या कहा क्या नहीं कहा, बट आफ्टर दैट दे स्टार्टेड स्पीकिंग टू मी। फिर क्या होता है ना कि वहाँ फिर किसी की बेल हो जाती है, फिर कोई दूसरा आदमी आ जाता है, फिर किसी की बेल हो जाती है, दूसरा आदमी आ जाता है, तो दे कीप चेंजिंग। तो 17 महीने आप थे जेल में, कोई कांस्टेंट जिसके साथ कुछ दोस्ती बनी, किसी भी प्रकार की दोस्ती? नहीं, लोग आते जाते बहुत रहते हैं वहाँ, मतलब क्योंकि इनका एक मतलब फॉर ऑब्वियस गुड रीजंस होगा कि ये लोग कैदियों को ट्रांसफ़र भी करते रहते हैं एक जेल से दूसरी जेल में। तो किसी का मान लीजिए एक्सपीरियंस जो भी उनका पीरियड होगा, फिक्स पीरियड वहाँ पूरा हो गया तो दूसरी जेल में डाल देंगे, फिर दूसरी जेल में डाल देंगे, तो वो बदलते रहते थे लोग।